जो बीजेपी और जदयू चिराग पासवान को 20 सीटों का लॉलीपॉप देकर बिहार चुनाव की जंग को फतेह करना चाहती है, शायद वह इस बात को भूल गई है कि अगर चिराग पासवान बागी हुए तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी और जदयू को ही होगा। 2020 के चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान की वजह से जदयू को करारी हार का सामना करना पड़ा था, वैसे ही 2025 विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू को बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या है पूरी खबर, सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि इस समय सारे दल के जो भी लोग हैं वो इस बात का तैयारी कर रहे हैं कि जो हमारी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा वो कैसा होना चाहिए। लेकिन इसी बीच एनडीए ने अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला शेयर कर दिया है, जिसमें यह बताया गया है कि भाई साहब बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं जदयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही एलजेपी रामविलास को 20 सीटें मिली हैं और इसके साथ ही हमको 10 सीटें जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, और साथ ही उपेंद्र कुशवाहा को 10 सीटें मिली हैं, 10 सीटें दी गई हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा ट्विस्ट तो तब आता है जब चिराग पासवान खुद मीडिया के सामने आते हैं और इस बात का बाकायदा ऐलान कर देते हैं कि भाई साहब हम 20 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो 20 सीटें हैं ये हमारे सम्मानजनक सीटों में नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना था। चिराग पासवान पहले भी घोषणा कर चुके हैं कि भाई साहब हमें 50 सीटों पर चुनाव लड़ना है, उससे कम अगर सीटें मिली तो यह बीजेपी और जदयू के लिए नुकसानदायक होगा। इसके साथ ही अब एक बार फिर चिराग पासवान ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि भाई साहब हमें तो सम्मानजनक सीटें चाहिए, हमें 20 सीटें नहीं चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि उसी बीच चिराग पासवान ने इस बात का भी ऐलान किया था कि अगर हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो हम 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अगर चिराग पासवान 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो इससे बीजेपी और जदयू को कितना नुकसान होगा आपको हम बताते हैं। अब आप समझिए कि 2020 के चुनाव में आखिर क्या कुछ हुआ था। आपको बता दें कि उस दौरान चिराग पासवान को ही जदयू की हार का वजह माना जाता है। ऐसे में चिराग पासवान उस दौरान 137 सीटों पर चुनाव लड़े थे और जिस दौरान उन्होंने अपने अधिकतर कैंडिडेट जदयू के खिलाफ उतारे थे, जिसकी वजह से जो जदयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी वो मात्र 43 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। 43 सीटें ही जदयू के खाते में आ पाई। हालांकि बीजेपी उस दौरान चली थी, लेकिन जदयू के खाते में मात्र 43 सीटें आई थी और इसकी सबसे बड़ी हार की वजह थे चिराग पासवान। और शायद नीतीश कुमार इस बात को भूल रहे हैं कि अगर चिराग पासवान इस बार बागी हो गए तो इसका नुकसान जदयू और बीजेपी दोनों को होगा और इसका असर सीधी तौर पर 2025 विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि उस दौरान चिराग पासवान को 5.6% वोट मिले थे, जबकि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच जो जीत का अंतर है वो मात्र 1% वोट से भी कम है। ऐसे में अगर इस बार चिराग पासवान बागी हो गए तो भाई साहब नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का, जो बीजेपी और जदयू इस बात का बाकायदा तैयारी करके बैठी है कि इस बार की जो जीत की जंग है हम फतेह कर लेंगे, वो बीजेपी और जदयू इस बार सत्ता से कोसों दूर चली जाएगी, जिसका फायदा सीधी तौर पर तेजस्वी यादव को होगा। और चिराग पासवान अगर इस बार 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी और जदयू को ही होने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि जो वोट की मार्जिन थी एनडीए के बीच और इंडिया गठबंधन के बीच वो मात्र 1% थी और उस टाइम पे चिराग पासवान को 5.6% वोट मिले थे। तो अब आप सोचिए कि भाई साहब अगर इस बार भी चिराग पासवान बगावत कर लिए तो क्या होगा, क्योंकि भाई साहब चिराग पासवान की लोकप्रियता युवाओं के बीच बहुत अच्छी खासी है
और लोगों के बीच भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे में अगर चिराग पासवान इस बार बगावत करते हैं तो नीतीश कुमार का जो सीएम बनने का सपना है वो बस सपना ही एक बार फिर और रह जाएगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।